कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। आज मैं आपको आपके बचपन की ओर लेके जाता हूँ। बचपन में आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी होगी। वही कहानी जहाँ पर एक तेज तर्रार खरगोश एक सुस्त कछुए से रेस लगाता है। रेस शुरू होती है और जीत का दावेदार खरगोश रिलैक्स होकर पेड़ के नीचे सो जाता है, और जब तक खरगोश नींद से उठता है तब तक वो सुस्त कछुआ फिनिशिंग लाइन को पार करके रेस जीत जाता है। शायद इसी कहानी की वजह से स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस कहावत का जन्म हुआ। पर क्या ये कहावत वाकई में सक्सेस के लिए कारगर है? क्या आज भी भाग दौड़ के इस दौर में स्लो एंड स्टीडी होकर जिंदगी की रेस जीती जा सकती है? नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं असर, और आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, और जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। लेखक डैरेन हार्डी खुद की तुलना उसी सुस्त कछुए से करते हैं और कहते हैं कि मुझे जिंदगी की किसी भी रेस में उतार दो और किसी के भी सामने उतार दो, बस उस रेस में तैयार होने के लिए मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो तो यकीनन मैं उस रेस को जीत जाऊंगा। मैं उस रेस में किसी भी धुरंधर को हरा दूंगा। लेखक ये बात आत्मविश्वास में आकर या घमंड में चूर होकर नहीं बोलते हैं, बल्कि लेखक को कंपाउंड इफेक्ट के उस एक्शन पर भरोसा है जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के नतीजों का रिपीटिंग प्रोसेस है, जिसे हम आम भाषा में कंसिस्टेंसी कहते हैं। लेखक डैरेन हार्डी खुद को कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा बिलीवर मानते हैं। अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेखक कंसिस्टेंसी को ही देते हैं। अगर आप किसी भी काम को सही डायरेक्शन में करें और साथ ही साथ उस काम को लगातार करते रहें तो यकीनन उस काम में आपको सफलता मिलेगी। लेखक सफलता के लिए पुराने विचारों पर ही जोर देते हैं। उनका मानना है कि जमाना कितना भी आगे चला जाए, लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए जो एक्शन और प्रोसेस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। और ऐसा वो कई सक्सेसफुल लोगों के लाइफस्टाइल पर रिसर्च करने के बाद कहते हैं। और साथ ही साथ लेखक अपने पिता और खुद के अनुभवों से भी इस बात को कंफर्म करते हैं। अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट पाने के लिए लेखक अपने पिता का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता की दी गई सीख मुझे आज तक काम आती है। मेरे पिता का मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं, आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आपका कंपटीटर आपसे ज्यादा समझदार, तेज तर्रार, एक्टिव है और हर फील्ड में आपसे आगे है, ऐसे में उसे हराने के लिए आपको उससे 3 से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेखक आगे कहते हैं कि क्योंकि मेरे पिता एक फुटबॉल कोच थे, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भरा था। मेरे पिता ने एक दिन भी कसरत करने में कोताही नहीं की। वे लगातार बिना थके, बिना रुके हर दिन कसरत करते थे। लोग अपनी घड़ी मेरे पिता के हिसाब से ही सेट करते थे। मेरे अंदर भी अनुशासन डालने के लिए मेरे पिता मुझसे घर के छोटे मोटे काम करवाते थे, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना। उनका साफ कहना था कि मुझे किसी भी काम को करने का एक्सक्यूज न दो। मेरे पिता खुद को नो एक्सक्यूज गाय कहते थे। उनका मानना था कि अगर आपने एक बार एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया तो आप हर बार हर काम के लिए एक्सक्यूज ढूंढेंगे, और नतीजा ये हुआ कि आप एक्सक्यूज देने में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। यदि फुटबॉल खेलते हुए मैं कभी गलती से किक मिस कर जाता था तो वो मुझे 1000 बार किक मारने की प्रैक्टिस करवाते थे। वो मानते थे नो पेन नो गेन, और घर के हर कोने में इसी कोट का स्टिकर लगा रखा था। वो मुझसे जबरदस्त मेहनत करवाते थे, और उसी लगातार मेहनत का नतीजा था कि मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपनी कमाई 6 फिगर में कर ली थी, और 20 वर्ष की उम्र में खुद का घर ले लिया। 24 वर्ष की उम्र में $1 मिलियन की कमाई कर ली, और 27 वर्ष में ऑफिशियली सेल्फ मेड मिलेनियर बन गया। दोस्तों, किसी भी चीज को आप लगातार यानी कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, चाहे वो कोई बुरी चीज ही क्यों ना हो। लेखक डैरेन हार्डी कहते हैं कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मेहनत की बुनियाद पर ही सफलता के महल बनाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मेहनत कैसे की जाए। लेखक कहते हैं कि हमें हर काम बेबी स्टेप्स से यानी छोटे छोटे कदमों से शुरू करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमें अपने मेन टारगेट को पाने से पहले उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए, और जब आप लगातार छोटी चीजों की आदत डालते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। छोटी चीजों के माध्यम से बड़ी चीजों को पूरा करने के एक्शन या प्रोसेस को ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर अगर हम अपना 20 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रोज जिम जाने का टारगेट बनाना चाहिए और फिर उसके बाद हमें रोज कार्डियो वेट ट्रेनिंग करने का टारगेट बनाना चाहिए। जब आपके अंदर रोज जिम जाने की कंसिस्टेंसी आ जाएगी तब आप खुद देखेंगे कि बाकी टारगेट भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग वजन कम करने का टारगेट बना तो लेते हैं लेकिन वजन कम करने के अंदर आने वाले प्रोसेस का टारगेट नहीं बना पाते हैं और नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग 30-40 दिन से ज्यादा जिम नहीं जा पाते और उनका वजन कम करने का सपना अधूरा ही रह जाता है। आप अपने आसपास ऐसे कई लोग देखेंगे जो नया साल आते ही जिम जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग प्लान बनाते ही रह जाते हैं और कुछ लोग बड़े ही जोशो खरोश से शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उनका भी सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। उन्हें ये पता तो होता है कि किसी चीज की शुरुआत कैसे की जाए लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उस चीज में किस तरह से निरंतरता या कंसिस्टेंसी बनाई जाए और किस तरह से प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ऐसा इसलिए होता है कि लोग अपने दिमाग में बड़े टारगेट को हावी होने देते हैं और नतीजा ये होता है कि टारगेट से पहले ही वे लोग हार मान जाते हैं। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब भी वो बल्लेबाजी करने जाते थे तो उनके दिमाग में छोटे टारगेट चलते थे। उनका पहला टारगेट शुरू के 10 रन बनाने का होता था और उसे पूरा करने के बाद वे दोबारा खुद को 10 रन बनाने का टारगेट देते थे और इस तरह से लगातार खुद को 10 बार 10 रन बनाने का टारगेट देते थे और इस तरह 10 रन की छोटी छोटी 10 पारी खेलकर सचिन अपना शतक पूरा कर लेते थे। सचिन एक बार में 100 रन बनाने का दबाव खुद पर नहीं लेते थे। सचिन अमूमन हर मैच में ऐसा ही करते थे। शायद यही वजह होगी कि सचिन ने 100 शतक लगाए। आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर आपको काम के प्रति कंसिस्टेंसी मिलेगी और इसी कंसिस्टेंसी के प्रोसेस और एक्शन को फॉलो करके ही उन्होंने दुनिया के सामने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। अगर आप इन सभी सफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब ने बड़े टारगेट को पाने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा?